प्रणाम आप सभी को। मैं आचार्य ध्यान आमीन। और ओम साधना में एक प्रश्न पूछा है संदीप ने। उन्होंने पूछा है कि आत्मा और जीव आत्मा में क्या फर्क होता है, क्या ये दोनों अलग अलग हैं या ये एक ही है। ऐसा बहुत सारी गलतफहमी हो सकती है साधुकों के मन में, तो उनको क्लियर करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि आप समझें। क्योंकि जब मेरी बहुत साल पहले की बात है, मेरे ताऊ जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि आत्मा 3 तरीके की होती है। तो मैंने कहा आत्मा तो एक ही होती है। उन्होंने कहा नहीं, 3 आत्माएं होती हैं, अलग अलग आत्माएं होती हैं। तो मैंने कहा कि एक ही शरीर में? उन्होंने कहा हाँ, एक ही शरीर में 3 आत्माएं होती हैं। तो मैंने कहा कोई भूत प्रेत की बात कर रहे हो? उन्होंने कहा नहीं नहीं, साधारण था, मेरे शरीर में भी 3 आत्माएं, तुम्हारे शरीर में भी 3 आत्माएं। फिर मैंने उन्हें कहा कि आत्मा एक ही होती है। अब हिंदुस्तान के अंदर आध्यात्मिक बात के ऊपर आप किसी से बहस नहीं कर सकते। अगर किसी ने कह दिया कि गधे के सर पर 4 सींग होते हैं, 12 कान होते हैं, तो आप ये बताने में मत लगे कि नहीं, कान तो 2 ही होते हैं, सींग होती नहीं गधे के सर पे। आप उसे एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ठीक है भाई, ऐसा ही। मैंने गलती करी, मैंने ताऊ जी को समझाने की कोशिश करी। एक तो वो ताऊ जी बड़े और अहंकार, और फिर आत्मा की बात, अध्यात्म की बात। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा मुझे तो ऐसा भी लगता है ताऊ जी कि 3 आत्माओं के पीछे एक और चौथी भी खड़ी होती है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, चौथी खड़ी होती है मगर वो चुपचाप रहती है। अब उनको क्या समझाया जाए। ऐसे ही बहुत सारे भ्रम हैं। जीवित आत्मा और आत्मा ये अलग अलग होते हैं या एक ही होते हैं। जब शरीर गति कर रहा होता है तो हम उसे जीवित आत्मा कहते हैं, क्योंकि वो जी रही है, शरीर चल रहा है। तो जीव आत्मा मतलब कि जो शरीर है उसके साथ उसकी चेतना जुड़ी हुई है, वो दिव्य ऊर्जा जुड़ी है और वो काम कर रही है। आत्मा अर्थात शरीर को छोड़ चुकी है, तो आत्मा। ठीक है। जैसे अभी आप देख रहे हो, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हो। मैं ये भी कह सकता हूं एक जीवित आत्मा मेरे वीडियो को देख रही है। और जब किसी का, आपको तो नहीं कहूंगा कहीं आप कहोगे ये क्या बातें कर रहे हैं, जब किसी का शरीर छूट जाता है तो उसको हम आत्मा कहते हैं। क्लियर है? इतना समझ आ गया? शरीर के साथ जो एक्टिविटी हो रही है, वो ऊर्जा जुड़ी है, उसे जीवित आत्मा। और जब वो शरीर छूट गया तो आत्मा। तो हम दूसरी दिशा में बात कर रहे हैं। शरीर तो है और शरीर मृत नहीं है, उसमें उसके बाद भी जीवन चल रहा होता है। हम कह देते हैं साधारणतः भाषा में कि शरीर मर गया। मरने का अर्थ है कि अब शरीर उतना काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि शरीर में और भी जीवाणु काम कर रहे हैं। शरीर ऐसा नहीं खाली हो गया। आप किसी मरे हुए जानवर के शरीर को रख देंगे 2-4 दिन में, तो उसके अंदर और कीड़े दिखाई देंगे आपको, और सतत बढ़ते रहेंगे, और वो बढ़ते ही बढ़ते चले जाएंगे, तो धीरे धीरे उसको अंदर से खाने लगेंगे। तो जीवित तो अब भी है वो, मगर उतना नहीं जितना पहले था। तो जीवात्मा और आत्मा में क्या फर्क है? जो शरीर गति कर रहा है उस ऊर्जा के साथ, उसे जीवात्मा कहेंगे, और जो अब गति नहीं कर रहा तो वो ऊर्जा को हम आत्मा कहेंगे। ठीक, ऐसे समझे। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।